नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आए हैं जो ज्योग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और डिफेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एग्जाम का मतलब है कोई भी डिफेंस से संबंधित एग्जाम हो, वो चाहे एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एयरफोर्स का हो, कोस्ट गार्ड का हो, नेवी एसएसआर का हो, किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाला है। और वैसे भी आपको जानना चाहिए, आज हम बात करने वाले हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। उससे भी पहले हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं। इस पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन प्रायद्वीप कहते किसे हैं, सबसे पहले हमारी चर्चा इस पर होने वाली है। तो आइए हम लोग बात करते हैं पेनिनसुला पर। जैसा कि यहाँ सामने आप देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर हम कुछ पेनिनसुला, जिस पेनिनसुला की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अरबियन पेनिनसुला। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरबियन पेनिनसुला। लेकिन सबसे पहला प्रश्न है कि पेनिनसुला कहते किसे हैं। तो अगर हम उसको देखें, देखो जरा, तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर आप किसी भी देश के निवासी हो, आप भारत देश के निवासी हैं, तो भारतीय प्रायद्वीप को भी आप देख सकते हैं। भारतीय प्रायद्वीप को, उस भारतीय प्रायद्वीप को दक्कन के प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और वो जो दक्कन का प्रायद्वीप, वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है बेटा। आज हम विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप पर चर्चा करेंगे। बाद में फिर हम दक्कन प्रायद्वीप पर भी आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि पेनिनसुला किसे कहते हैं, यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए जरा, प्रायद्वीप, तो यहां पर एक थियरी है इसकी, ये समझना है कि तीन ओर से जल से घिरे भूभाग को हेडलैंड्स कहते हैं। देखो एक शब्द मैंने लिखा है, हेडलैंड्स। हेडलैंड्स, देखो ये तीन ओर से समुद्र जल से घिरे भूभाग को हेडलैंड्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन ओर से समुद्र जल से घिरे भूभाग को हेडलैंड्स कहते हैं। और यही हेडलैंड्स जब विस्तृत होने लगते हैं तो वह पेनिनसुला का रूप धारण कर लेते हैं। तो सामान्य एक परिभाषा पेनिनसुला की दे दी जाती है कि तीन ओर से जल से घिरे भूभाग और एक और स्थलीय भूभाग से जुड़े हुए स्थल खंड को पेनिनसुला या प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। कहते कि ये जब लंबे और संकीर्ण हो जाते हैं ये प्रायद्वीप पेनिनसुला, तो इन्हें प्रमोंटरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल करके भूवैज्ञानिकों ने यहां पर भी चर्चा किया कि अगर हमारे ये पेनिनसुला जलधाराओं से प्रभावित होने लगे तो इन्हें केप के नाम से भी परिभाषित किया जाता। केप का मतलब अंतरिप होता है, अंतरिप का मतलब होता है स्थल का किनारा, और ऐसा किनारा जो जलधाराओं से प्रभावित होता हो उसे केप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पेनिनसुला की बात हो रही, तो आप बहुत सामान्य परिभाषा में बोल सकते हैं बेटा कि तीन ओर से जल से घिरे भूभाग को, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तीन ओर से जल से घिरे भूभाग को हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे, प्रायद्वीप, जो तीन ओर से जल से घिरा होगा और एक तरफ स्थल से। जैसे अगर हम भारत उदाहरण के रूप में ले लें, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल अगर हम ले लें, भारत को ले लें, तो ये जैसे भारतीय भाग है, तो इधर इधर आप देखोगे अरब सागर है बेटा, इधर अरब सागर, इधर आप देख रहे हो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये आप देख रहे हो, और नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर है, ये आप देख रहे हैं। ये जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप अरब के प्रायद्वीप में। अभी आपको चित्र में दिखाने वाले हैं, वो भी तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल से लगा हुआ, वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक परिभाषा, देखो यहाँ लिखी गई कि प्रायद्वीप क्या है, व्हाट इज पेनिनसुला। देखिए जरा, व्हाट इज पेनिनसुला, तो बहुत सिंपल लिखा गया कि प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला वह स्थलीय भाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा हो, उसे बोलते हैं। इस पेनिनसुला शब्द की उत्पत्ति कहते हैं लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन, यहां पर आप देखो लिखा हुआ है पेने प्लस इंसुला। पेने मतलब लगभग कुछ, और साथ में आइलैंड जो है एक लगभग द्वीप जैसा भाग है, लेकिन वो तीन ओर से जल से घिरा, एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। उस पेनिनसुला की बात हम यहाँ कर रहे हैं।
अब हम विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब के प्रायद्वीप पर चर्चा करने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ये आप देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर अरब प्रायद्वीप लिखा हुआ, अरबियन पेनिनसुला लिखा हुआ है, यानी यही है। बिल्कुल सही, यही है। अब इस अरबियन पेनिनसुला की भौगोलिक स्थिति देखो बेटा, यहाँ पर इस अरबियन पेनिनसुला की भौगोलिक स्थिति को देखना है मुझे। अगर हम इस भौगोलिक स्थिति को देखें तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये नीले कलर से यहाँ पर रेड सी लिखा हुआ है। ये कौन सा सी है? देखो ये रेड सी, ये लाल सागर है, ये लाल सागर, ये लाल सागर आप देख रहे हैं। इधर अगर आप देखोगे बेटा तो इधर गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी, इधर गल्फ ऑफ अदन, अदन। इधर का जो भाग आप देख रहे हो ये अरबियन सी है। ये कौन सा है? अरबियन सी लिखा हुआ है। इधर आप आ रहे हो तो देखो यहां गल्फ ऑफ ओमान लिखा हुआ है, गल्फ ऑफ ओमान। यहां पर आ रहे हो बेटा तो देखो ये पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है, पर्शियन गल्फ। आपको याद होगा यहां पर एक ओमान, जहां यहां पर एक स्ट्रेट है बेटा, उसे हार्मुज जलसंधि के नाम से जाना जाता है। हार्मुज स्ट्रेट एक ऐसी स्ट्रेट है जो इस पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती बेटा, और ईरान को ओमान से अलग करती। और यहां पर ये जहां सऊदी अरबिया देश आप देख रहे हो, यही है अरब का प्रायद्वीप। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आप मेरे साथ देखें, एक तरफ लाल सागर, इस साइड लाल सागर, नीचे यहां अरब सागर का पार्ट है बेटा पूरा। ये जैसे गल्फ ऑफ अदन देख रहे हैं, है ना, गल्फ ऑफ ओमान देख रहे हैं, सब अरबियन सी के ही पार्ट में माने जाते हैं। और इस तरफ जब आते हो पूर्व साइड तो बेटा यहाँ पर्शियन गल्फ है, जिसे हिंदी में फारस की खाड़ी बोलते हैं। या जब आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेते हैं तो वहां कहीं कहीं पर द गल्फ लिखा होता है। वो जो खाड़ी शब्द लिखा वो फारस की खाड़ी को ही रिलेट करता है। और ये ऊपर का भाग आप देखो बेटा, यहाँ जॉर्डन है, यहाँ इराक है, आप देख रहे हैं, ये मुख्य भूमि से लगा हुआ है। तो ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ मुख्य भूमि से लगा हुआ है, इसलिए ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और इस अरब के प्रायद्वीप में जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, एक तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा, तो आप बोलोगे अरब का प्रायद्वीप। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरब का प्रायद्वीप कौन कौन से जलीय भागों से घिरा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर लाल सागर है, गल्फ ऑफ अदन है, अरबियन सी है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, इधर पर्शियन गल्फ है। आप ये मैप से रिलेट कर पाएंगे। ऊपर मुख्य भूमि से कहां जुड़ा है, तो आप बोलोगे इराक से जुड़ा है, जॉर्डन से जुड़ा है, आप ऐसा बता पाएंगे, है ना। आप इस तरह बता सकते हैं। अब आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अब ये पश्चिमी एशिया का पार्ट है, यहाँ मरुस्थली प्रदेश है। जब हम मरुस्थलों की बात करेंगे अगली क्लास में तो हम वहाँ मरुस्थल की भी चर्चा करेंगे कि अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे रूबल खाली मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा, है ना, अन नाफूद मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा। तो वो सब मरुस्थल यहाँ पर है, उनकी क्या विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। पहले यहाँ समझे। अब इस अरब के प्रायद्वीप में अगर बेटा आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से देश आते, तब क्या बोलोगे, तो फिर मैप वहां रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैप देखना चालू कर दें ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। अब देखो सऊदी अरबिया यहाँ देश आपको दिख रहा, यहाँ पर देखो बेटा कुवैत दिख रहा, आप देख रहे हैं कुवैत देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखो बेटा कतर दिख रहा, यहाँ देखो यूएई दिख रहा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ देखो ओमान दिख रहा, यहाँ देखो यमन दिख रहा। ये जो देश आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब अरब प्रायद्वीपीय देश हैं, समझ रहे हैं, यानी अरब के प्रायद्वीप में अवस्थित देश है। अब इसी से संबंधित यहाँ पर देखो कुछ बातें लिखी गई, जैसे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, आप बोलेंगे ठीक है सर, अभी आपने बताया विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। फिर इसकी सीमाएं कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में है अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। किस एशिया में है, पश्चिम में है कि पूर्व में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये पश्चिमी एशिया का पार्ट है, स्टेटस इसका क्या है, तो आप बोलेंगे पश्चिम एशिया में। लेकिन जब हम वर्ल्ड के हिसाब से देखते हैं, वर्ल्ड के हिसाब से, तो उसे मिडिल ईस्ट माना जाता है, तो वहां पर आप मिडिल ईस्ट बोल सकते हैं, राइट। और सीमाएं ये किस किस से बनाता, तो अभी आपने पढ़ा पश्चिम में लाल सागर से बनाता है, उत्तर पूर्व में फारस की खाड़ी से बनाता है, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर लिखा हुआ बेटा, ये हिंद महासागर में यहां पर आप क्या बोल सकते हो, अरब सागर, अरब
सागर, ये आपका अरब सागर का पार्ट है। हिंद महासागर में कौन सा पार्ट आता है बेटा? अरब सागर का पार्ट आता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है। यानी आप बोल सकते हो कि सर ये मान लो, ये अगर ये सऊदी अरबिया वाला पार्ट है, ये अरबियन पेनिनसुला है, तो इधर लाल सागर है, इधर लाल सागर, ये आप बोल सकते हैं, समझ गए। इधर फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर अरब सागर का पार्ट है, अरब सागर, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये प्रायद्वीप कौन सा? अरब का प्रायद्वीप है, ये अरब का प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप है, आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट। देश कौन कौन से? तो अभी मैंने बताया था, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन, ये सब देश यहाँ पर आते हैं, समझ रहे हैं। तो ध्यान रखना, बहरीन है, कुवैत है, आप देख रहे हैं, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है। इन देशों को भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा मैप के माध्यम से, तभी आप हिट कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो अगर आप इन देशों को माइंड में सेट करते हैं तो आप बोलेंगे कि नहीं ठीक है सर, ये चीजें सही है। फिर इस अरब प्रायद्वीप की विशेषता क्या है वो आप देख लो जरा। तो अगर अरब प्रायद्वीप की विशेषता देखोगे तो देखो, तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार यहाँ पाए जा रहे हैं, तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार। दूसरी बात, कृषि के लिए कम अनुकूल है, रेतीला प्रदेश है, मरुस्थल है। जैसे मैंने कहा, मैं अगली क्लास में मरुस्थल की बात करूंगा, डिजर्ट की बात करूंगा। रूबल खाली मरुस्थल जो है, यह विश्व का सबसे विस्तृत रेतीला मरुस्थल है, जो यहाँ सऊदी अरब में है। रूबल खाली मरुस्थल जिसको बोलते हैं, इसको बेटा ज्योग्राफी में क्वार्टर इम्पटी के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा मरुस्थल जहां पर पत्थर कंकड़ भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये इसीलिए विश्व का सबसे विस्तृत रेतीला मरुस्थल बोला जाता है, जो इस पेनिनसुला में पाया जाता है, जिसका नाम है रूबल खाली मरुस्थल, समझ रहे हैं? तो कृषि के लिए कम अनुकूल है। आगे भूवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो लाल सागर के फैलाव से निर्मित हुआ। यानी आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अरब का प्रायद्वीप किससे निर्मित हो रहा, तो देख रहे हैं भूवैज्ञानिक रूप से लाल सागर के फैलाव से क्या हो रहा, निर्मित हो रहा है। आप यह बात बता सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसी बातें आप यहाँ पर बोल सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिए जरा कौन कौन से देश आपको दिख रहे हैं इस अरबियन पेनिनसुला में। एक तो सऊदी अरब है, ठीक है, एक यहाँ कुवैत देख रहे हैं, बहरीन देख रहे हैं, कतर देख रहे हैं, बेटा देखिए यूएई देख रहे हैं, ओमान देख रहे हैं, यमन देख रहे हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा इन देशों पर। और ये किस किस से घिरा है बेटा? तो इधर लाल सागर से, लाल सागर, ये आपको ध्यान देना। इस साइड यहाँ पर फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं। इधर बेटा अरब सागर, अरब सागर। आपको यहाँ पर छोटा सा मैंने गल्फ ऑफ ओमान बताया था, यहाँ गल्फ ऑफ अदन बताया था, याद आ रहा? तो देश कौन सा है? आप बोलोगे कि सर देश की अगर हम बात करें तो यहाँ यमन देख रहे हैं, यहाँ ओमान देख रहे हैं, यहाँ यूएई देख रहे हैं, कतर देख रहे हैं, बहरीन देख रहे हैं, कुवैत देख रहे हैं, सऊदी अरबिया देख रहे हैं। इतने सारे देश इस अरब प्रायद्वीप में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप हमारे डिफेंस एग्जाम विद्याकुल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैं संजीव वाजपेयी आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।